कोई एक्टर जो है वो जस्ट चूंकि ये ज़ाहिर है पैंडेमिक के दिनों में फ्री थे बहुत सारे लोग, तो उन्होंने क्या सोचा कि यार फ्री तो है ही, अब हर देखिए हर कोई पैसे के लिए ये काम नहीं करता। अब मैं अपने पैशन के लिए काम करती हूँ। मेरे लिए ये चीज़ एक चैलेंज बन चुकी हुई है। मैंने देखा है भाई बड़े बड़े लोगों ने अपनी कंपनी किस तरह से, मतलब मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगती है ये चीज़। तो मैं काम करना चाहती हूँ। सो मेरे लिए तो ये एक पैशन है, एम्बिशन है मेरा। आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स होते हैं। हर कोई पैसे के लिए नहीं करता। तो इसी तरह ये हुआ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मेरी बहुत ही छोटी सी यूट्यूब फैमिली, और आई होप सब लोगों का जो है ये लॉकडाउन का वक्त और वबा का ये जो नहायत ही तकलीफ दे मरहला है बखैर वाफियत गुजर रहा होगा। बेशक तकलीफ में है सब लोग। बहरहाल इस दौरान जो है हमारा जो चैनल रिव्यूज़ करता है ड्रामास के ऊपर, तो मैंने सोचा कि एक डिफरेंट तरीके से इसको किया जाए। वॉइस ओवर, अब जैसे कि आपने देखा है कि हमारे चैनल के ऊपर वॉइस ओवर भी है, और हम लोगों ने डिस्कशंस भी की हुई हैं आपस में और एक्सपर्ट्स के साथ। और इसके अलावा हम लोगों ने हर तरह से मतलब चैनल के अंदर प्रोग्राम्स किए हुए हैं। इसके अंदर हमारे ब्लॉग्स भी पड़े हुए हैं। और तो मैंने सोचा कि इसको एक और जो है इसके अंदर न्यू टर्न लेकर आते हैं और इस तरह से बात करते हैं आप लोगों के साथ, और मैं आपके साथ हम लोग मिलके इस ड्रामा को देख भी सकते हैं, और आप भी देखिए कि हम किस तरह से काम करते हैं, और मैं पर्सनली किस तरह से जो है अपने प्रोग्राम्स को, अपने वीडियोस को किस तरह से डायरेक्ट भी करती हूँ, प्रोड्यूस भी करती हूँ, और इसको तो मैं कैसे किस तरह से अकेले में काम करती हूँ और बगैर कुछ आउटसोर्स किए। आजकल तो मैं बिल्कुल अकेले ही काम कर रही हूँ, बिकॉज जो तमाम मेरे जो ग्रुप फेलोज हैं वो लोग अपने अपने जो है वो कामों में कुछ ज़्यादा बिजी हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलिए उनको ब्रेक दिया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात करते हैं अपने आज के रिव्यू के बारे में, और आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल जो हमारी स्टार्ट हो चुकी हुई है। 4th एपिसोड तक हम लोग पहुंच गए हुए हैं। मैं बहुत अच्छे से इस पर बात करना चाह रही थी, लेकिन फिर जो है वो मैं चाह रही थी कि इसके ऊपर मैं ग्रिप ज़रा अपनी और भी स्ट्रॉन्ग कर लूँ। बहुत मेरा दिल है इसके ऊपर बात करने का। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टोरी, मोहित मिर्ज़ा, मदीहा इमाम और तूबा सिद्दीकी, बहुत ज़बरदस्त, अमेजिंग अमेजिंग। आई मीन हम लोग देखें एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की तारीफ़ें तो बहुत करते हैं, जिसको कि मैं इतना वैसे अच्छा समझती नहीं हूँ। मतलब तारीफ़ बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, किसी की भी किसी के काम की तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन अच्छा मैं इसलिए नहीं समझती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने आइडलाइज किया हुआ है, आइडियलाइज में आइडोलाइज किया हुआ है, और हमारी सोसाइटी जो है वो इस किस्म के हीरोइज्म का शिकार है, और आई मीन हीरोइज्म के को आइडियलिज्म के आइडियलिज्म का शिकार है। तो ये कोई इतनी कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होती है। आई मीन एक तरफ अगर आपको कोई नया यूट्यूबर नज़र आता है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, वॉइस ओवर कर रहा है, वो सामने नहीं आना चाह रहा, वो चाहता है कि कोई भी फीमेल, मैंने बेचारे मेल्स के पास एक अच्छी कंपनी है, अच्छे लोग हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ज़बरदस्त काम, मुझे तो वो देख के बहुत अच्छा लगा कि यार चलो एटलीस्ट उसको काम करने को अच्छी जगह मिल गई। लेकिन उस बेचारे के साथ बदकिस्मती ये हुई कि उसके दुख कुछ ज़्यादा ही बड़े, मतलब भाई का जो उसका इशू था, ठीक है, बाप को चलो फिर वो अकेला छोड़ के चली जाती शादी करके, लेकिन वो भाई को कैसे इग्नोर कर देती। जो अच्छी बेटियाँ होती हैं वो कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकती, ठीक है, तो अभी वो सेक्रीफाइस करती ही करती हैं, ठीक है। ये भाई लोग जो हैं ये उठ के जो आ जाते हैं बाद में करने के लिए, उनको लान तान करने के लिए बेटियों को, बहनों को, कि ये तो फिर जब शादियों के टाइम गुजर जाते हैं फिर कहते हैं कि ये तो शादी नहीं करती, ब्ला ब्ला। तो ये जो सारी चीज़ें ना उनकी जो बेटियों की सैक्रिफाइसेस होती हैं उनको ज़्यादा देखना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा जितना हो सके फैसिलिटेट करना चाहिए। बाहर गेट बैक टू द टॉपिक, और मुझे हम इसमें बात करेंगे फिर से पेरेंटिंग के हवाले से। इतनी खूबसूरत किस्म की इसमें जो हमारी जो है सबा की जो है किरदार है जो इसमें मदर का, वो किस तरह से जब उनको फील होता है, जब उन्हें एहसास हो गया एक बार, तो किस कदर खूबसूरती से वो उन्होंने जो है उसकी तलाफी करने की कोशिश की है। मैं मतलब फैन
ऑलरेडी हुई मतलब इनकी, लेकिन अब तो मैं बहुत ज़्यादा इनकी जो है वो कदरदान हूँ। और या मे भी उनके किरदार के अंदर कैरेक्टराइजेशन के अंदर इतनी खूबसूरती से उसको लिखा गया है, जिस खूबसूरती से सरवत नज़ीर ने इनके ज़बान के अंदर अल्फाज रखे हैं, और जिस खूबसूरती से उसको फिर ड्रामाटाइज किया गया है, दैट इज़ रियली वंडरफुल एंड अप्रिशिएबल। और फिर हम बात करेंगे कि जी इसकी जो जिस्ट है स्टोरी का वो क्या है। वो है जनाब हसद, और जब प्राइड, गुरूर, और ये कि भाई इसने मुझे छोड़ा तो इसकी जुर्रत कैसे हुई। तो अब इसमें एक मैन का जिक्र किया जा रहा है कि एक आदमी जो होगा वो इन दोनों के दरमियान, मतलब मोहिब मिर्जा और रमशा के दरमियान में, यानी कि तूबा सिद्दीकी के दरमियान में हातिम एज मोहिब मिर्जा एज हातिम और तूबा सिद्दीकी एज रमशा। तो इन दोनों के दरमियान में जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होगी। तो अभी होता ये कि इसी एपिसोड में जब ये लोग खाना खा के निकल रहे होते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि इनको जो तूबा के एक्स फियोंसे जो हैं उन्होंने देख लिया। अब वो ये गलत फहमी का यहाँ पे शिकार हो गए कि अच्छा इसने इस चक्कर में आके ना, मतलब ये तो और टाइप की लड़की हो गई है, चलो जी। तो एक ये ड्रामा जो है वो गलत फहमी के ऊपर भी मतलब बेस कर रहा है कि मतलब किस तरह से गलत फहमियाँ जो है वो रिलेशनशिप्स को बर्बाद कर देती हैं। और हम लोग जो है हमारे यहाँ ये कि बहुत गंदी एक बात हो गई हुई है, हमारे यहाँ आदत बन चुकी हुई है कि हम लोग पर जजमेंट बहुत ज़्यादा करने लगे हुए हैं, पाकिस्तानी स्पेशली। बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में होता है, लेकिन हमारे यहाँ और तरह से कुछ अजीब तरह से लपेट के किया जाता है। मतलब एक बंदे के बारे में स्पेसिफिक सोच एक दफ़ा कायम कर ली जाती है, बाद में फिर उसको चेंज नहीं किया जाता। चलें ठीक है, बाकी लोग बाद में ये और दुनिया में ऐसे होता है कि उसको जो है ना वो मौका दिया जाता है अगले बंदे को। यहाँ पर तो मौका भी नहीं दिया जाता। तो यही हुआ यहाँ पर भी। और उस बेचारी को चूँकि अब मोहिब मिर्जा जो एक थोड़ा सा इसमें हेड स्ट्रॉन्ग इज़म है, मतलब उनका किरदार है मोहिब का दिखाया गया इसके अंदर, हातिम का, यानी कि मतलब एकदम से वो पिघल भी जाता है और एकदम से वो जो है उसका फिर से जाहिर है। अब पेरेंट्स के चूँकि आपस में रिलेशन ठीक नहीं रहे हैं, बाप का किरदार अच्छा नहीं है, तो ये बात मैं अपने रिव्यूज़ में हम लोग पहले भी बहुत कर चुके हुए हैं कि हम लोगों को पेरेंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा खुद इवन पेरेंट्स को अब तरबियत की ज़रूरत होती है। जब शादी उनकी हो जाती है, मैं तो कहती हूँ जब शादी हो जाया करे तो दोनों लड़की लड़का दोनों को कोर्सेज करने चाहिए उन लोगों को। ये जैसे ERDC का है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, आप लोग तो वहाँ पर होते हैं, आप लोगों को तो मतलब इतनी ज़्यादा सहूलियात अब हो गई हुई हैं आप लोग, लेकिन जस्ट अवेयरनेस की कमी ना, वही बात आ जाती है। तो आप प्लीज़ विजिट किया करें, जो भी पेरेंट्स हैं उन लोगों को जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को प्लीज़, अब जो है ना अब तो इतने ज़्यादा ग्रुप्स बन गए हुए हैं ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर, आप लोगों को उनको ज्वाइन करना चाहिए। अपने इश्यूज़ अपने बच्चों के साथ जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोगों को उनके ऊपर ऑनलाइन शेयर करना चाहिए। इसके ऊपर मैं इतनी बात कर सकती हूँ कि मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं जल्दी से वापस आती हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। तो पेरेंट्स जो हैं वो आपस की जो मसाइल होते हैं, कभी भी मेरा जो आज की एडवाइस है इसके अंदर वो ये है कि कभी भी बच्चों के सामने अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को दूसरे पार्टनर की बात अच्छी नहीं लग रही है, आप लोगों को अलग में बात करनी चाहिए या फिर तमीज़ से बात करें। और क्योंकि बच्चा हर बात समझ रहा होता है, आपकी एक एक इशारे करनाए को वो समझ रहा होता है, ठीक है। आपको आपस में उसके साथ प्यार मोहब्बत ही करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप उसको जब बच्चे सो जाएं उसके बाद, या आप लोग अलहदा कमरे में जाकर उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। तो कभी भी बच्चों के सामने ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और सेकेंडली, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। दूसरी मेरी एडवाइस है, एक दूसरे की बुराई कभी भी बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए। मेरा पर्सनली ये चीज़ है कि मैं कभी भी मुझे अव्वल तो ऐसा इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन अगर मुझे कभी मैं बहुत ज़्यादा तपी हुई हूँ ना, फिर भी मैं उसको बच्चे को अगर मैं समझा रही हूँ, और सच में आपको बात बताऊँ, मुझे ज़्यादातर गुस्सा इसी बात पे आ रहा होता है कि जब मैं उस बच्चे के ऊपर अगर मैं उसको कुछ गुस्से में कुछ समझा रही हूँ और दरम्यान में जो है ना वो वालिद साहब को जब प्यार आ जाए, तो वहाँ पर मुझे फिर होता है कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ भी बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक होती है कि वो देखता है कि अच्छा मेरा ऐसी सिचुएशन में मेरा हमदर्द भी होता है कोई ना कोई, तो वो ज़्यादातर तो मेरे पापा ही होते हैं। तो ज़रा मुझे तभी तब चढ़ी हुई होती है ज़्यादातर। तो फिर मेरा तो इख्लाफ ज़्यादातर एक ही पॉइंट पे अगर हमारा बच्चों में होता है तो वो यही होता है। तो उस दौरान में भी मैं उसको यही कहती हूँ, आपको मैंने बोला था ना, मामा और पापा दोनों की बात मानते। मतलब आपको ये नहीं देखना कि आपके आपस में क्या इख्तिलाफात हैं, आपको किसी की क्या बात अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है। आपको अपने बच्चे को देखना है, आपके बच्चे का मुस्तकबिल। तो
मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वही चीज़ अब हम देखते हैं कि इस ड्रामे के अंदर समा परवेज के उनको एटलीस्ट एहसास हो गया और टाइमली हो गया। मैं ये चीज़ आजकल अपने ड्रामास में नहीं देखी हूँ। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ज़्यादातर ये दिखाया जाता है कि जब मरमरा जाता है बीच में से एक आध बंदा, फिर जाके एहसास होता है जनाब माँ को। अगर कभी माँ या सास जो होती है, मतलब जाहिर वो किसी न किसी माँ होती है, तो वो, लेकिन इसके अंदर बड़ा टाइमली दिखाया, मतलब ये चीज़ हो जाती है। तो आई रियली एडमायर दिस थिंग। और सेकेंडली अब इसमें जो बात है, हम लोग कर रहे थे दोनों के पेरेंट्स के बारे में, तो अब वो ये अनफॉर्चुनेटली अब इसमें यही हुआ है कि बाप की जो सारी कोताहियां है ना, अब वो माँ ने जो है वो बेटे के सामने खुली रखी। वैसे भी जाहिर है इन सर्कल्स के अंदर बातें छुपी तो नहीं रहती हैं, तो उसको पता तो लगी, लेकिन फिर भी एक बड़ा फर्क पड़ता है। आपने जैसे फर्स्ट एपिसोड के अंदर देखा कि उसकी वालदा जो है सबा, वो किस तरह से मतलब बात कर रही है, मतलब वो बहुत ही एक बहुत ही रूड चीज दिखाई गई है। मतलब दोनों के बहुत ही इंटेंस रिलेशंस हैं और बड़े ही खराब किस्म के, और वो तो वो वाकई ऐसे माहौल में बच्चे की परवरिश होती है, वो तबाह बर्बाद हो जाती है। तो हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। हम लोगों को इससे अगर कोई हम ड्रामा से कुछ सीखते हैं तो हमें कुछ अच्छा सीखना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये बात है कि वाकई यार पेरेंट्स को अब जो है ना, वो अब पहले कहा जाता था बच्चे खराब हो रहे हैं, अब तो वाकई पेरेंट्स खराब हो रहे हैं। तो भाई बात यह है कि ये सच्ची बात है। जुनैद अकरम से मैं बहुत सारी बातों पे अगर इख्तलाफ कर जाती हूँ कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर मैं उनकी इस बात से बहुत जो है वो इत्तेफाक करती हूँ, और बहुत अच्छी बात है ये। मतलब हमारे यहाँ और बहुत सारी जो है वो सोशल एक्टिविस्ट लोग भी गए हुए हैं, ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं मुल्क की। हमारे यहाँ लोगों की कमजोरियां हैं उनको सामने लेकर आते हैं फ्रंट लाइन के ऊपर, फिर हमें उनसे सीखना चाहिए। वो लोग, ये लोग जो भी बात करते हैं हर चीज़, वही जैसे मैंने बोला कि हर बात ठीक है इत्तेफाक करने वाली नहीं होती, लेकिन बहुत सारी बातें इत्तेफाक करने वाली हैं। तो वो भी यही कहते हैं कि भाई यहाँ पर तुम्हें माँ बाप, तो यही चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व की है कि वाकई यहाँ पर जो है वो पेरेंट्स हमारे जो है वो या तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर जनरेशन गैप होता है, या फिर वो उस जनरेशन गैप को कवर करते करते कुछ ज़्यादा ही वो आगे निकल जाते हैं। तो भाई ये चीज़ है। तो बच्चे ये जो हमारा ड्रामा, मतलब जिस पे हम बात करें दुश्मन जान के ऊपर, एक और मैं इसके अंदर बात करना चाहूँगी जो इनका OST है, OMG, सीरियसली इतना प्यारा, इतना ज़बरदस्त किस्म का। और दूसरी बात, उसके ऊपर सोने पे जो सुहागा हो जाता है वो हो जाती है मोहिब मिर्जा की खूबसूरत किस्म की मॉडलिंग इसके अंदर। स्पेशली ये पिक्चर मैं अभी आपको इसमें दिखाऊंगी, स्क्रीन पे शो हो जाएगी अभी आपको। तो ये इस पिक्चर में जो इनका करिश्मा है, अमेजिंग, किलिंग, इट्स किलिंग। तो होता बहरहाल स्टोरी लाइन के अंदर फिर से बैक टू द टॉपिक आती हूँ। जल्दी से मैं आपको इसको कवर करने लगी हूँ। और जनाब इस स्टोरी के मतलब मेन इसका थीम ये है कि बहरहाल एक्स फियांसे की वजह से या किसी भी तरह से, वो जो एक आदमी जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, उस आदमी की वजह से ऐसा होगा, उस आदमी की वजह से ऐसा होगा, मतलब उसकी इस तोबा की जिंदगी खराब हो जाएगी, मतलब वो बेचारी गुजर जाएगी, तो उसके मतलब घर बर्बाद हो जाएगा। तो वो जो आदमी है, मेरी यहाँ पर 99% राय जो है वो ये है कि वो उसका एक्स फियांसे ही होगा, ठीक है। उसकी वजह से फिर, और सेकेंडली उसको ये लगेगा कि उसकी माँ के साथ, माँ तुबा के साथ मिलके तो उन्होंने मुझे पटाने की कोशिश की, मुझे राह रास्त पे लाने की कोशिश की, तो वो इससे भड़क जाएगा। तो वहां से वो उसको, तुबा को जो है वो मतलब अपनी गाड़ी से निकाल देता है वहाँ। और अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं, मतलब जाहिर है वो फिर उसको ढूंढने से सवार हो जाती है, उससे गलती हो जाती है, और बाद में उसको वो पूरा ड्रामे में वो उसको अपनी गलती को भुगतता रहेगा, और उसको अजाला करने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन जो कि आपको पता है फिर नहीं हो पाता बाद में कभी भी इस तरह से। तो और इस अजाले के चक्कर में वो उसकी छोटी बहन से शादी भी करेगा। तो मतलब ये है थोड़ी सी इसकी स्टोरी लाइन, जो कि गुत्थम गुत्था सी हुई पड़ी है। और मतलब लोग हैरान हो रहे हैं कि मतलब अभी तो इसकी तो अभी शादी भी हो चली है, मतलब मदीहा इमाम की, इसके अंदर रमशा की जो बहन है छोटी उसकी। तो ये मतलब, लेकिन पिक्चर्स में तो जो उसको उसके साथ दिखाया हुआ है, तो होता इन दी एंड यही है कि वो फिर उसको करने के लिए, अपनी गलती को कवर करने के लिए उसके मरने के बाद फिर उसकी छोटी बहन से उसकी, अब मरती वो इस तरह से कि जब वो उसको गुस्से से गाड़ी से उतार देगा कि तुमने मेरे साथ ड्रामा करने की फिर से कोशिश किया ना, हेट यू एंड ऑल दैट, वो फिर निकाल धक्का देता है उसको गाड़ी से, और वहां से फिर उसको कुछ लोग जो है वो उठा के ले जाते हैं।
अब इसमें उस बेचारे का कोई कसूर तो नहीं होता, लेकिन जाहिर है सारा का सारा कसूर, और मतलब बहुत गुस्सा आएगा ऑडियंस को और व्यूअर्स को उसके ऊपर, और मतलब सब कुछ बहुत मतलब होगा, लेकिन बाद में फिर वो उसको सारा बहुत करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन वही बात आ जाती है कि जब पेरेंट हर चीज़ की बुनियाद हम देख रहे हैं पेरेंटिंग की से जाकर जुड़ रही होती, जिसकी वजह से मेरा मतलब मैंने इसको इस रिव्यूइंग को और ये सारे अपने इस काम को, यूट्यूबिंग वाले काम को अपना मिशन जो बनाया हुआ है ना, मैं अभी आपसे बात करी थी, वो यही है। तो हर चीज़ की जड़ जो होती है ना, वो पीछे से आपकी तरबियत के ऊपर जा रही होती है। तो मैं खुद पर्सनली भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश का लाहक होती है मुझे हर वक्त, और बहुत ज़्यादा मैं बल्कि बाज़ औक़ात मैं कुछ ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो लेकिन बहरहाल बात हम जहाँ अपनी सोसाइटी की कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं उधर ही रखती हूँ पॉइंट को अपने। तो बच्चा जो है जब एक हद से निकल चुका होता है, तो फिर उसके बाद वो वापस वो दायरे चुके नहीं आ पाता। वो एक गर्म दिमाग इंसान है, वो नई चीज़ों को समझ पा रहा, ठीक से मतलब मिजाज हो गया हुआ है। तो इन शॉर्ट फिर उससे जो गलतियाँ होंगी, और फिर उसको सारी ज़िंदगी सुधारने में मतलब ज़िंदगियाँ बर्बाद, इन शॉर्ट फिर से वही बात आ जाती है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू, और कहानी बहुत ज़बरदस्त जा रही है। हर पॉइंट के ऊपर ये अपने जो है अरूज पे जाती नज़र आती है, और इसकी अच्छी सबसे और बात इसकी रिव्यू में मैं ये एक कुडस देना चाहूँगी सबत नज़ीर को। और अब हम इसके बारे में, हाँ, हर पॉइंट के ऊपर ये जो कहानी है अब गुत्थियाँ सुलझा दी जाती है। मतलब नॉर्मली ये होता है कि भाई एक ही गुत्थी और बड़ी फजूल किस्म की गुत्थी डाल देते हैं, और वो एंड तक सुलझती नहीं है मतलब। और ऐसी एक बाद में जैसे मेरे पास तुम हो का एंड एक फजूल सा घटिया सा हुआ था, इसी तरह फिर मतलब हर ड्रामे का मतलब ऐसी दी एंड कर देते हैं, लेकिन इस ड्रामे में ऐसा हरगिज़ नहीं है। सो थम्स अप। और इस रिव्यू में मैं इस ड्रामे को जो है वो 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स देना चाहूँगी। और इसकी सारी जो है वो पॉइंटिंग हम लोग करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, और मैं मज़ीद इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करूँगी। आज की वीडियो चुके हो गई बहुत ज़्यादा लंबी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माइन टीवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लेकर आते हैं हफ्ते में 3 से 4 बार प्रोग्राम्स, और हम करते हैं मीडिया और ड्रामा रिव्यूज़। अगर आपको वीडियोस और चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।